Hello everyone, welcome back to our channel. In this video we are going to solve more questions. By the way, जिसने इस तरीके की वीडियोस पहले नहीं देखी, इसका पार्ट 1 या पार्ट 2, तो लेट मी जस्ट टेल यू कि हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs के साथ डील कर रहे हैं। ये ऑफ कोर्स MCQs नहीं है, इनके अंदर ऑप्शंस नहीं दिए मैंने। उसके पीछे रीज़न ये है कि जैसे अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, तो उसकी रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे भी हम लोग देखें। तो जैसे हमारे पास अगर 100 क्वेश्चंस हैं, 100 MCQs हैं, लेकिन आपको 20, 30, 50 क्वेश्चंस जितनी इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। दैट्स द पर्पस। तो बट डोंट वरी, ये सारे हैं बहुत फ़िल्टर्ड और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिए हैं। और इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऑलमोस्ट सभी पास्ट पेपर्स के अंदर कहीं ना कहीं आए हुए हैं, चाहे वो नम्स हो या फिर MCAT हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट टाइम छोड़ा था। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया था, 14 पे आते हैं आज। कह रहा है पोलियो वायरस कैप्सिड। सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई पोलियो वायरस जो होता है उसके कैप्सिड की शेप क्या होती है। कैप्सिड हमारे पास, जैसे ये वायरस के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है प्रोटीन पार्ट, एक होता है न्यूक्लिक एसिड पार्ट। न्यूक्लिक एसिड RNA DNA कोई भी हो सकता है, साइमल्टेनियसली दोनों साथ में कभी नहीं होंगे। फिर होता है प्रोटीन पार्ट। प्रोटीन पार्ट को कैप्सिड कहते हैं। ये अंदर हमारे पास इस तरीके से DNA होता है या फिर RNA भी हो सकता है, और इसके अराउंड हमारे पास क्या होता है, प्रोटीन का बना हुआ कुछ ना कुछ कोट होता है। अब इस कोट को हम लोग कैप्सिड कहते हैं। ये राउंड भी हो सकता है, ये हेलिकल स्ट्रक्चर भी हो सकता है, ये किसी भी शेप में हो सकता है। जैसे बैक्टीरियोफेज का जो कैप्सिड होता है वो ऐसा होता है। पोलियो वायरस का कैप्सिड क्या होता है? अच्छा, एक और चीज़, कैप्सिड के जो यूनिट्स होते हैं, प्रोटीन यूनिट्स या मोनोमर्स होते हैं, उनको कैप्सोमेयर कहा जाता है। पोलियो का जो वायरस होता है उसका कैप्सिड होता है स्फेरिकल शेप का। अब आ जाते हैं, थोड़ा सा पोलियो के बारे में बात करते हैं। पोलियो असल में पोलियो मेलाइटिस पूरा नाम है डिज़ीज़ का, हम लोग पोलियो कहते हैं। पोलियो मेलाइटिस नाम होता है डिसऑर्डर का, लेकिन पोलियो वो वायरस का नाम है जो पोलियो मेलाइटिस कॉज करता है। तो पोलियो कोई डिज़ीज़ नहीं है, पोलियो वायरस का नाम है। पोलियो मेलाइटिस डिज़ीज़ है। पोलियो मेलाइटिस क्या करता है, ये आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज करता है। ठीक है, इसका आउटकम या फिर सिम्टम क्या होता है, बंदे के अंदर, किसी भी इंसान को, स्पेशली बच्चों के अंदर होता है, उनको पैरालिसिस हो जाता है। लिम्स का पैरालिसिस हो गया, साइड पैरालिसिस हो गया। अब इसमें पोलियो वायरस करता क्या है, ये आपके CNS को इफ़ेक्ट करता है। आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है, स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो न्यूरॉन पड़ा हुआ है, उसकी माइलिन शीथ को ये ब्रेक डाउन करता है, और उसके अंदर फिर न्यूरॉन्स की जो, क्योंकि माइलिन शीथ को इफ़ेक्ट करता है, और इसकी वजह से CNS के अंदर जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है, उसकी नर्व्स जो है वो डैमेज हो जाती हैं। तो लिम्स से जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ब्रेन तक, ब्रेन से इन्फॉर्मेशन आ रही है लिम्स तक, वो पाथवे ख़राब हो गया। जब वो पाथवे ख़राब हो गया तो लिम्स काम करना बंद कर देता है, पैरालाइज हो जाता है इंसान। और यहाँ पे आप बोल सकती हो कि ये इसके अंदर CNS की जो है ना इन्फ्लेमेशन होती है। ठीक है, तो ये कुछ छोटी बातें थी, छोटी मोटी इंपॉर्टेंट बातें थी पोलियो वायरस के बारे में। फिर है एंडोस्पोर। एंडोस्पोर कौन से फेस के अंदर फॉर्म होता है, ये बैक्टीरिया की बात हो रही है, बैक्टीरियल एंडोस्पोर की बात हो रही है। बैक्टीरिया लाइफ के 4 फेसेस होते हैं, आपको पता होने चाहिए। पहला होता है लॉग फेस। लॉग फेस के अंदर बैक्टीरिया प्रिपेयर करता है डिवाइड करने के लिए। फिर आता है लैग फेस। लैग फेस के अंदर बैक्टीरिया डिवाइड करता है। तो ये इस तरीके से, इसका ग्राफ भी आपको पता होना चाहिए। ये है लॉग फेस, ये लैग फेस। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सपोनेंशियल फेस। एक्सपोनेंशियल फेस के अंदर बैक्टीरिया की ग्रोथ पीक पे चली जाती है। ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फेस है। और फिर आता है डिक्लाइन फेस। डिक्लाइन फेस के अंदर बैक्टीरिया की लाइफ स्पान के कुछ आखिरी दिन होता है, तो यहाँ पे ये डिक्लाइन फेस है। ये इस तरीके से डिक्लाइन फेस। फिर दोबारा से जो भी इसके एंडोस्पोर्स ने बनाए, वो उसके अंदर भी यही सेम प्रोसेस होगा, लॉग फेस, लैग फेस, इस तरीके से। अब ये पूछ रहा है एंडोस्पोर कौन से फेस के अंदर बनता है। मैंने आपको चारों फेस बता दिए, तो ये बनता है डिक्लाइन फेस के अंदर। बैक्टीरिया को लगता है अच्छा अब दुनिया से जाने का वक्त आ चुका है, तो डिक्लाइन फेस के अंदर वो अपना एंडोस्पोर बना लेता है। एंडोस्पोर
बड़ा ही एक कमाल का स्ट्रक्चर है। इसके अंदर हम वो अपना जेनेटिक मटेरियल बहुत सारी प्रोटेक्शन के साथ संभाल के रख देता है। अब ये स्पोर्स हवा में बहुत सारे एंडोस्पोर्स होंगे बैक्टीरिया के। एंडोस्पोर रेजिस्टेंट होता है हीट से भी, और टेम्परेचर से भी रेजिस्टेंट होता है। और एक और चीज़ थी, ये भी क्वेश्चन था कहीं पे मैंने देखा था कि एंडोस्पोर इज़ रेजिस्टेंट टू, इट इज़ रेजिस्टेंट टू हीट एज वेल एज देयर वाज समथिंग एल्स। तो खैर एंडोस्पोर एक बहुत हार्ड स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल होता है। जहाँ इसे एक सूटेबल कंडीशन मिल गई, ये वहाँ पे ग्रो होना शुरू हो जाता है। 16 के अंदर उसने एक वर्ड लिखा है एल्कलॉइड। ये एल्कनॉइड नहीं है, ना तो ये एल्काइन है, ना ये कुछ भी नहीं है, ये एल्कलॉइड है लिखा हुआ है, ठीक है। अब एल्कलॉइड किसे कहते हैं? अच्छा, हमारे पास बायो के अंदर जो कुछ प्लांट्स होते हैं और कुछ फंजाई, ये भी कुछ इम्पोर्टेंट सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। ये एक अल्कलॉइड ऐसा कोई एक सब्सटेंस नहीं है, ये नाम है एक पूरी ग्रुप ऑफ सब्सटेंसेस का, ठीक है। ये सब्सटेंसेस हमारे लिए बहुत काम के भी होते हैं, कुछ इनमें हार्मफुल भी होते हैं, और ये ज़्यादातर प्लांट्स और कुछ फंजाई प्रोड्यूस करते हैं। इन सब के अंदर नाइट्रोजन तो होता ही होता है, ये इंपॉर्टेंट बात इनके बारे में कि वे अल्कलॉइड के अंदर इट मस्ट कंटेन एटलीस्ट 1 नाइट्रोजन एटम। अल्कलॉइड हमारे पास इनके अंदर जैसे कि निकोटीन है, और कैफ़ीन, कॉफ़ी के अंदर जो कैफ़ीन होता है, ये क्या है? ये अल्कलॉइड के एग्जांपल्स हैं। अल्कलॉइड एंटी बैक्टीरियल होते हैं, और एंटी फंगल होते हैं, एंटी कैंसरस भी होते हैं। दे वर्क एज स्टिमुलेंट्स यानी कि ब्रेन की एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं। आप कॉफ़ी पियो, नींद उड़ जाती है, वो क्यों? क्योंकि ये स्टिमुलेंट है, आपकी ब्रेन एक्टिविटी बढ़ा देता है। सेम गोज़ फॉर निकोटीन वैसे तो हार्मफुल है बॉडी के लिए, लेकिन वही मैंने कहा कि कुछ इनमें हार्मफुल भी हैं, कुछ यूज़फुल भी हैं। कुछ ऐसे अल्कलॉइड्स हैं जो कि एंटी कैंसरस होता है, देखो, कुछ ऐसे हैं जो कि लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम करते हैं। तो अल्कलॉइड जो है वो समझ आ गया क्या होता है। अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन ये था कि अल्कलॉइड मोस्टली अकर इन डैश फैमिली। प्लांट, अभी मैंने आपको बताया प्लांट फैमिली में आते हैं, लेकिन प्लांट की कौन सी फैमिली के अंदर ये ज़्यादातर पाए जाते हैं? ज़्यादातर आंसर होगा सोलेनेसी फैमिली, ठीक है। सोलेनेसी फैमिली के जितने भी मेम्बर्स होते हैं, ऑलमोस्ट सारे तो नहीं, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ देम हैव द एबिलिटी टू प्रोड्यूस अल्कलॉइड्स, ठीक है। उसके बाद म्यूकस। क्वेश्चन ये था कि म्यूकस जो है वो कौन से कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल से बनता है? तो ये ग्लाइकोप्रोटीन से बनता है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड मत कीजिएगा, ग्लाइकोप्रोटीन। ऑप्शंस बड़े कॉम्प्लिकेटेड देते हैं वो, ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो सही जवाब क्या होगा? ग्लाइकोप्रोटीन। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, ग्लाइकोप्रोटीन क्योंकि म्यूकस के अंदर पाया जाता है, इसको म्यूकोइड भी कहते हैं, म्यूकोइड्स, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड जो है ना, ग्लाइकोलिपिड, ये इसको कहा जाता है सेरेबोसॉइड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ज़्यादातर पाया जाता है आपके ब्रेन के अंदर, माइलिन शीथ के अंदर, ठीक है। जो ब्रेन का वाइट मैटर होता है, वाइट मैटर, ये ब्रेन है, यहाँ पे ये पेरिफेरी के ऊपर ग्रे मैटर होता है, बीच में वाइट मैटर होता है। वाइट मैटर ज़्यादातर ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ होता है, इसीलिए इसको सेरेबोसॉइड्स कहते हैं। सेरेबो वर्ड निकला है ब्रेन से, ठीक है। तो वर्ड एक था म्यूकस, उससे रिलेटेड आपको कितनी इन्फॉर्मेशन मिल गई कि अच्छा ये ग्लाइकोप्रोटीन से बना होता है, इसीलिए ग्लाइकोप्रोटीन को म्यूकोइड्स कहते हैं, ये भी पूछ सकता है। ग्लाइकोलिपिड को सेरेबोसॉइड्स कहते हैं क्योंकि ये लोग ज़्यादातर CNS के अंदर पाए जाते हैं, माइलिन शीथ के अंदर भी होता है।